नमस्कार, प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। भजनलाल कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए सोमवार को जयपुर से रवाना होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश की कैबिनेट भी रामलला के दर्शन कर चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भजन सरकार की राम भक्ति, पूरी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। बीजेपी का हिंदुत्व वाला संदेश। रामलला के दरबार में सबका स्वागत है। भव्य दरबार में भगवान राम के दर्शन को वैसे तो पूरा देश ही बेताब है, इसलिए ही लाखों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे राज्य सरकारें भी अछूती नहीं है। अयोध्या में भजनलाल कैबिनेट भी पहुंच रही है। सभी भगवान राम के दर्शन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या जाने वालों में किन किन का नाम है वो आपको बताते चले। उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्यमंत्री समेत 24 मंत्री, 57 बीजेपी विधायक, 4 निर्दलीय विधायक, 8 सांसद, 16 बीजेपी पदाधिकारी, सीएस सुधांशु पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल, डीजीपी यूआर साहू समेत 21 अधिकारी शामिल हैं। सभी दोपहर 2 से 3 बजे के बीच रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का पूरा कैबिनेट के साथ अयोध्या जाना एक तरह के सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के सीएम से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के सिलसिले को बीजेपी के हिंदुत्व के मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। रविवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले और उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया समेत 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रिपोर्ट देखिए। सियासी हलचल पर न्यूज़ 18 की पैनी नजर। फिर लगी न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका जोरदार। 25 दिग्गज हुए बीजेपी के रथ पर सवार। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। दल बदल की ऐसी ही तस्वीरें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नजर आई थी। एक एक कर कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती रह गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 25 दिग्गज समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत वरिष्ठ नेताओं ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। यह इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई आरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए ये निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश से दिवाली मनाई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वालों में पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा,
खिलाड़ी लाल बैरवा, सेवा दल से जुड़े रहे सुरेश चौधरी, विनोद पुनिया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके रामपाल शर्मा समेत कई बड़े नेता थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समर्थक 32 नेताओं ने बीजेपी में एंट्री ले ली। गहलोत, पायलट और जोशी समर्थक 32 नेताओं की बीजेपी में एंट्री सूबे की सियासत में हुए आमूल-चूल परिवर्तन से सियासी समीकरण बदल गए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं की मेगा ज्वाइनिंग से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी ने एक बार फिर से राजस्थान की 25 में से 25 सीटें पार्टी की झोली में आने का दावा किया है। मैं कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं जो देश को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नई हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए आप और हम सब लोग इस लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को 25 फूलों की माला राजस्थान से पहनाने ये राजस्थान की जनता जनार्दन इस उत्साह के साथ, इस संकल्प के साथ यहां से जाए। बीजेपी में एंट्री लेने वाले नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति पर गहरे सवाल उठाए। पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कोई कदर नहीं है। कांग्रेस में अब सिर्फ ऐसे नेता रह गए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जनाधार वाले नेताओं की कांग्रेस में कोई कदर नहीं कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे, जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के कांग्रेस कहीं दियो भाई थई बता दियो कि दियो भाई अपन है। अबे कांग्रेस की धुनी बुझ गई। सियासत की गहरी समझ रखने वाले जानकार ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चुनावी समर से पहले बढ़ता खुनबा बीजेपी की जीत की प्रस्तावना लिख रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। बीजेपी उन लोगों को ज्वाइन करवा रही है जिन पर ईडी और सीबीआई के मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें पहले डराया धमकाया जा रहा है, इसके बाद बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है। टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार की वजह से घबराई हुई है और इसीलिए बीजेपी इस तरीके से कदम उठा रही है। साथ ही टीकाराम जूली ने बीजेपी पर विकास कार्यों को अटकाने और जनता को गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। कद्दावर कहां है? मैं ये कहना चाहूंगा, आज बीजेपी ईडी के मुकदमे दर्ज कराकर जिन लोगों के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मुकदमे हैं और उन लोगों को बाद में बीजेपी ज्वाइन करा रही है, तो ये बीजेपी की कमजोरी है। नेताओं को चाहे डर के माध्यम से या लोभ लालच के माध्यम से जो लेके जा रहे हैं, इसमें बीजेपी का ये 400 पार का नारा है, तो फिर कहां, जब आप खुद अगर 400 पार जा रहे हैं तो फिर क्यों लेके जा रहे हैं इन लोगों को? तो बीजेपी जो है घबराई हुई है। बीजेपी की हालत खराब है, कहीं भी उनको नजर नहीं आ रहा। पिछली बार जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, आज न यूपी में, न बिहार में, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में पहले वाली बात नहीं है, न हरियाणा में, न पंजाब में, सब पता चल जाएगा, न दिल्ली में। तो वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज दूसरे दिन भी झालावाड़ जिले के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक ली। साथ ही कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ उतरने की अपील की है। वहीं झालावाड़ और बारां जिले के पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारी का फीडबैक भी लिया, तो साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत समेत कई प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने झालरापाटन के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में भी दर्शन किए और मंदिर की वास्तु और शिल्प कला की जानकारी दी। देखिए, बीजेपी तो वैसे जब 24 घंटा और 12 महीना काम करती है तो हम लोग
इलेक्शन मोड में नहीं रहते, लेकिन इलेक्शन की तैयारी में रहते हैं। और अब जो है वो इलेक्शन मोड शुरू हो गया है, तो जो काम हमने पिछले 5 सालों में किया है उसका हिसाब किताब जनता को देने का समय, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय, और जो मोदी जी की गारंटी है उस गारंटी के आधार पर जो गारंटी आगे देने का काम है वो हम कर रहे हैं। और मूल मंत्र यही है कि पिछले 5 साल और देखा जाए तो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बेइंतहा काम किया। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां पर कांस्टेबल निरंजन सिंह हत्या मामले को लेकर के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ बदमाशों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया है। आरोपी अलग अलग गांव के बताए जा रहे हैं। शिवरात्रि के दिन ऑन ड्यूटी कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों में 2 फाड़ हो गए हैं। जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने कल की हड़ताल को वापस ले लिया है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज दिन में सरकार के साथ डीलर्स एसोसिएशन की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का नतीजा नहीं निकल पाया। और इसी बीच खबर है कि पेट्रोल पंप संचालकों के आपस में 2 फाड़ हो गए हैं यूनियन में। कल राजधानी जयपुर के सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से खुलेंगे। आम जनता की परेशानी को देखते हुए कल जयपुर के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से खुलेंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है, लेकिन जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है। कल की रैली में जयपुर के पेट्रोल पंप संचालक शामिल होंगे, इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन जयपुर के डीलर्स की तरफ से हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट है पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल को लेकर के? बिल्कुल, देखिए अहमद, जिस तरीके से देर शाम तक पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की बातचीत चल रही थी राज्य सरकार के साथ, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और आईएएस आनंदी और कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। तो जो राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है उसने पूरे प्रदेश भर में इस हड़ताल को लगातार जारी रखने की बात कही थी, और इसमें कहा गया था कि जो राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई है उसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं, और इस कारण पूरे प्रदेश भर के पेट्रोल पंप कल बंद रहेंगे। यानी कल पूरी तरीके से हड़ताल रहेगी। स्टेचू सर्किल से और सचिवालय तक पेट्रोल पंपों की रैली जो निकलेगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने एक अलग से मीटिंग की है, राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन से अलग, और उसमें ये घोषणा की है कि वो जो राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने एक प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है उसमें शामिल नहीं है। कल जयपुर के सभी पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और सुबह 6 बजे से नियमित रूप से कल पेट्रोल पंप खोलेंगे। हालांकि पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की जो मांगे हैं उनके समर्थन में वो स्टेचू सर्किल से और सचिवालय तक की रैली में शामिल जरूर होंगे, लेकिन पेट्रोल पंप जयपुर के खुले रहेंगे कल। तो ये जनता के लिए राहत भरी खबर है। राकेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल जयपुर के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से अपनी हड़ताल वापस ले ली गई है। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी की बीकानेर में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंपों को बंद रखा गया है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पंप मालिकों का कहना है कि वैट की दर अधिक होने से पंप मालिकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने धारदार हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास मिले हथियार को जब्त कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस शहर में विशेष चेकिंग अभियान चला रही। करौली के लांगरा थाना इलाके में कुएं में एक 60 वर्ष के वृद्ध का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल जांच जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रविवार को आओ बूथ चले अभियान चलाया गया। मतदान केंद्रों पर मौजूद